सीएम योगी ने की खनन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। एमसैंड को लेकर जल्द घोषित होगी नीति। सस्टेनेबल विकास के लिए बताए विकल्प। यूपी में भीतर घात करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी में बीजेपी। 2027 विधानसभा चुनाव में कटेंगी कई विधायकों की टिकट। आला कमान को भेजी गई रिपोर्ट। यूपी में ओबीसी एससी एसटी नियुक्तियों पर एनडीए में घमासान। अनुप्रिया ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी की कही बात। बहराइच में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की वारदात। न्याय के लिए भटकने को मजबूर मासूम बच्ची और परिजन। बयान बदलने का दबाव बना रही पुलिस। पीलीभीत में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी। 28 मजदूर हादसे का शिकार। 9 लोगों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किया गया रेफर। और यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट। कानपुर उन्नाव लखनऊ में तेज हवाओं की चेतावनी। अगले 3 घंटों में सतही हवा के साथ मध्यम आंधी और बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर। आईपीएस अफसरों के तबादले। विकास कुमार एसपी बलरामपुर बनाए गए हैं, यानी कि ये तबादला नीति के तहत लगातार ये फेरबदल का सिलसिला और जिम्मेदारी दी गई। आलोक प्रियदर्शी को एसपी फर्रुखाबाद का बनाया गया है और ब्रजेश सिंह का भी नाम शुमार है इस लिस्ट में। एटीएस से एसपी बदायूं बनाए गए हैं। केशव कुमार जो कि वेटिंग में डाले गए हैं। जल्द ही साफ हो जाएगा कि आखिर कौन सी जिम्मेदारी केशव कुमार को सौंपी जाती है। तो एक बार फिर से ये फेरबदल की तस्वीर सामने आ रही है। तबादला किया गया ब्रजेश सिंह, साथ ही केशव कुमार को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। विकास कुमार को एसपी बलरामपुर बनाया गया है, यानी कि बलरामपुर का एसपी नियुक्त किया गया है। ये अहम जिम्मेदारी। साथ ही आलोक प्रियदर्शी का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्हें फर्रुखाबाद का एसपी बनाया गया है। ब्रजेश सिंह एटीएस जो कि बदायूं के एसपी बनाए गए हैं। तो विकास कुमार और साथ ही कुछ एक नाम वेटिंग लिस्ट में भी डाले गए हैं। तो आलोक प्रियदर्शी को फर्रुखाबाद का एसपी बनाया गया है। साथ ही ब्रजेश सिंह का भी नाम। और कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो एक बार फिर से तबादले की यह तस्वीर सामने आ रही है और इस लिस्ट में कई नाम शुमार हैं। साथ ही जो 1-2 नाम सामने आ रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट में है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, तबादला नीति के तहत यूपी सरकार ने आज 4 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है, जिसमें 3 आईपीएस अफसरों को जिले का चार्ज मिला, वहीं 1 आईपीएस अफसर को वेटिंग में डाल दिया गया है। आपको बताएं, कल रात में ही डीएम बलरामपुर का भी ट्रांसफर हुआ था, लेकिन आज देखिए वहाँ के एसपी भी बदल दिए गए। और तबादला नीति में लगातार जो है तबादले चलते चले आ रहे हैं। अभी तो जिले के कप्तान और जो है डीएम का जो तबादला चालू हुआ है, लेकिन आज रात में और भी तमाम बड़े आईपीएस जो आईजी और एडीजी जो है, तमाम डीआईजी है, वो सब तबादलों को भी ले और कमिश्नर जो है मंडल आयुक्त है, उनकी भी लिस्ट आज रात तक आने की संभावना है। और आज कल की 23 जून तक तबादला नीति है और जिसमें 40% अधिकारियों को ट्रांसफर किए जा सकते हैं तबादला नीति के तहत। इसमें जो है 3 लोगों के जो नाम है लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और अधिकारियों को जो अधिकारी साइड लाइन के उनको कहीं न कहीं जिले का भी चार्ज मिला, जो जिले में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको। बिल्कुल कौशलेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये तबादला एक्सप्रेस कहां जाकर रुकेगी और इस लिस्ट में और कौन कौन से नाम सामने आएंगे ये देखना होगा, क्योंकि तबादला नीति के तहत ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही कि जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, फिलहाल उस कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके, इस ओर एक प्रयास
राज्य सरकार का नजर आ रहा है। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर। लखनऊ में 4 नई आवासीय योजनाओं की सौगात जल्द ही विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी और सभी कॉलोनियों यानी कि एलडीए ने तैयार कर ली हैं और आवासीय योजनाओं का जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। लैंड पूलिंग, भू अधिग्रहण के आधार पर जमीन जुटाई जाएगी और सुल्तान वेलनेस सिटी, आईटी सिटी के दिए जो मुआवजे हैं, दरें हैं, उसके आधार पर ये तय किया जाएगा। मोहान रोड योजना के मुआवजे के संबंध में भी एक बैठक होगी और बैठक में चर्चा होगी। आगामी बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव जल्द ही पास कराने की तैयारी की जा रही है। योजना के विकास के लिए करीब 225 करोड़ का जो टेंडर है वो जारी किया गया है। तो जल्द ही सौगात मिलने की उम्मीद और इसको लेकर बैठक और ये प्रस्ताव को जल्द पास कराने की पूरी तैयारी फिलहाल नजर आ रही है। एलडीए ने आवासीय योजनाओं को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है और उसी के तहत आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। भू अधिग्रहण के आधार पर जो जमीनें हैं वो जुटाए जाने की कोशिशें तेज होंगी और साथ ही वेलनेस सिटी, आईटी सिटी के लिए भी मुआवजे की जो दरें हैं वो तय की जाएंगी। तो योजना के मुआवजे को लेकर अहम बैठक भी रखी जाएगी। आगामी बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव जल्द ही पास कराया जाएगा। लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। खनन विभाग के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है और एमसैंड को लेकर जल्द ही नीति घोषित की जाएगी। तो खनन में ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। जिलों में ओवरलोडिंग पर एक्शन भी होना चाहिए, इसके लिए निर्देशित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है मोरम परिवहन की जांच करते समय व्यवहारिक रहें, इस बात का भी जिक्र किया गया और पुलिस प्रशासन, परिवहन, खनन विभाग की टीम जो है वो बनाई जाए। बालू मोरंग की कीमत नियंत्रण में होनी चाहिए। खनन कार्यों के लिए जिलों से जो ईएमएम है वो जारी होगा। मॉनसून में बेहतर भंडारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। लखनऊ से अहम खबर। अंबेडकर नगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की छुट्टी की गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पद से मुक्त किया। संगठन के प्रति उदासीनता, निष्क्रियता के चलते कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाए और पद से मुक्त किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर। बेदीराम मामले को लेकर एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है और ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर संग दिल्ली पहुंचे। आलाकमान से ओपी राजभर के साथ मुलाकात होगी और बेदीराम मामले को लेकर हाईकमान में नाराजगी। तो सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है।
आलाकमान के ओपी राजभर से ये मुलाकात बेदीराम मामले को लेकर हाईकमान में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और इसी लिहाज से ये मुलाकात बढ़ते आगे। फर्जी सीबीआई अधिकारी बन ठगी करने का मामला सामने आ रहा है। डिजिटल अरेस्ट कर डरा धमका कर ठगी करते थे और 3 जालसाजों को साइबर टीम ने गिरफ्तार किया है। यशपाल, केशव गोयल और आपको बता दें आगरा से अरेस्टिंग की गई। पीड़िता से 2 करोड़ 71 लाख से अधिक की ठगी का ये पूरा मामला एसबीआई जो सर्विस के नाम पर पीड़िता को ठगा गया। क्रेडिट कार्ड से अनाधिकृत लेनदेन किया गया, लेनदेन का हवाला दिया गया और आरोपियों ने पुलिस अधिकारी बनके कॉल में धमकाया भी। तो कॉल के जरिए धमकी दी गई। कहा केस में पीड़िता की आईडी का इस्तेमाल किया गया है, आईडी का इस्तेमाल किया गया और साथ ही सुरेश अनुराग मनी लॉन्ड्रिंग केस में सस्पेक्ट के तौर पर बताया गया है। तो फिलहाल तहरीर पर साइबर थाना में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे। गोंडा से अहम खबर है। के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिल रहा है। घूसखोर चौकी इंचार्ज देवान सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। तो घूसखोर के खिलाफ ये कार्रवाई लाइन हाजिर किया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत ने खबर का संज्ञान लिया। तो भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस वालों में हड़कंप मचा है। बढ़ते आगे। जनपद मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आ रहा है। पत्नी की हत्या कर लाश को काली नदी में बहाने जा रहे 2 युवकों में से एक युवक को थाना नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त अरबाज ने पुलिसिया पूछताछ से बताया कि 6 महीने पहले घर वालों से छिपते छिपाते शादी HAUI की गई। उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी बताया जा रहा है। ये शख्स 21 वर्षीय युवती से शादी कर ली थी और बिना बताए न्याजोपुरा में ये रह रहा था। पिछले कई दिनों से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने की वजह से पति पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई और बोरे में भरकर काली नदी में बहाने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल और छुरी इसके पास से बरामद की। आगे की कार्रवाई जारी। थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और वहां पे काली नदी पे जाने के बाद में एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस और ASP साहब द्वारा मौके पे पहुंचा गया और जब दोनों जो लड़के वहां पे इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था, उन्होंने पुलिस को देखते ही उनमें से एक वहां से फरार होने में कामयाब रहा। दूसरे लड़के को वहां पे घोर घेट कर जब पकड़ा गया और उससे पूछा गया और उस बोरे को निकलवा के नदी से और जब देखा गया तो उसमें एक सरकटी लाश थी और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये जो लगभग 21 वर्षीय युवती है, इससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी। ये युवती उत्तराखंड के कोटद्वार की रहना इसके द्वारा बताया गया है कि इसने इससे अपने घर वालों से छिपाते हुए इसे शादी की थी और न्याजूपुरा में कमरे का किराया लेके इसको अलग से अपने घर वालों से छिपाते हुए इसको रखा था। सीतापुर कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में अराजक तत्वों ने बालाजी की मूर्ति को खंडित कर दिया और मामले की जानकारी होते ही ग्रामीणों की मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीण और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीतापुर कोतवाली लहरपुर
क्षेत्र के ग्राम सिमरिया स्थित बालाजी मंदिर में मूर्ति खंडित होने पर हड़कंप मच गया। भैया ये तो पता नहीं, सुबह जब हम पूजा करने के लिए आए मंदिर खोला तो देखा कि मूर्ति टूटी पड़ी हुई है और माता जी के मंदिर के कपड़ा मतलब उतारे हुए, नोचे फटे पड़े हुए हैं, मुकुट भी तोड़ा हुआ है। सब देखा सब गांव के बताया तो लोग इकट्ठा हो गए गांव के सब। लड्डू गोपाल गायब हो गए। हाँ, लड्डू गोपाल की मूर्ति और शालिग्राम भगवान की मूर्ति वो भी उठा ले गए। कोई पर शक है? अब शक किसी पर नहीं है, जब जानते नहीं तो किसी पर शक है, किसी झगड़ा कोई बवाल तो है नहीं। गांव समाज का मंदिर है। हिंदू परिषद बजरंग कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना दी गई कि सिमरिया गांव में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बालाजी महाराज की मूर्ति खंडित कर रही, शालिग्राम और लड्डू गोपाल की मूर्ति भी चोरी कर ली गई है। बजरंग कार्यकर्ताओं के द्वारा कोतवाली लहरपुर में एप्लीकेशन दे दी गई। कोतवाल साहब से बात हो गई है कि दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक भू माफिया कई जमीनों को कब्जा चुका है और 2 मुकदमे भी दर्ज हैं। और मुकदमे दर्ज होने के बाद भी थाना चकेरी पुलिस को भी कार्रवाई नहीं कर रही इस मामले में। और इस मामले में पीड़ित जो शेखर गुप्ता है, बताया कि ओम प्रकाश गुप्ता, उसका बेटा और भी कई भूमाफिया जो हैं वो दिल्ली सुजानपुर में उनकी 7 बीघे जमीन पर कब्जा कर चुके हैं और भी कई केडीए की जमीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन अभी तक इन भूमाफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में डीएम और पुलिस के अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन इन भूमाफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जमीन है दिल्ली सुजानपुर में, श्यामनगर में। लगभग 11 बीघा ज़मीन थी हमारी, जिसमें कि 4 बीघा करीब बची है और 7 बीघा करीब ही ओम प्रकाश और उसका बेटा और कई अन्य भूमाफिया हैं वहाँ कब्जा कर चुके हैं। इनकी ज़मीन वहाँ थी नहीं, जितनी थी इनके पिताजी बेच चुके हैं, फिर भी ये वो खतौनी लेके घूमते हैं और इधर उधर सरकारी ज़मीनें कब्जा कर चुके हैं। हमारी ज़मीन पे लगभग 5-6 प्लाट होल्डर थे, उन्होंने कमरा भी बना रखा था, बाउंड्री गेट था, सब कुछ उनका। इसने दिन में 5-6 घंटे के अंदर जेसीबी लगा के सबके प्लाट गिरा दिए। इसके खिलाफ FIR भी हुई, ना ये गिरफ्तार हो रहा है ना कुछ हो रहा है। इसके खिलाफ 2 FIR भी हो चुकी हैं। केडीए में शिकायत ये की है, 2 बाप बेटे वो माफिया की जोड़ी है, ओम प्रकाश यादव और उसका बेटा कृष्णा यादव। ये दोनों लोग सरकारी जितनी भी ज़मीनें हैं, चाहे वो केडीए की हो या फिर वो अपनी ग्राम समाज की हो, सारी ज़मीनों पे, बहुत सी ज़मीनों पर करीब 30 करोड़ की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसको बेचते हैं। एक 6 बीघे ज़मीन इन्होंने कृष्णा नगर में कब्जा कर रखी है, उसमें टावर लगा के किराया खा रहे हैं। एक 1200 गज ज़मीन कब्जा कर रखी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चौथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Look how well fed he is, resting in the cool kennel put up by his owner. Good for him, but we struggle for shelter, water, and mainly food in this hot summer. Yes, heat waves are getting worse day by day. Even my friend Nandi the cow lives in a cool straw shed with fans now, regular water sprays, enough rest, food, water, and whatnot. I just wonder how we could survive this heat without human help. Oh, come here. Providing sufficient clean water and food for neighborhood animals can help them withstand extreme temperatures. All it takes is just one small act of kindness to make a huge difference. So be kind to animals this summer. Be smart, be prepared. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बागपत से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान 2 शातिर बदमाश घायल हुए। इसके बाद बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व 2 युवक पर जानलेवा हमला करते हुए गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस, 1 बाइक बरामद की। दिनांक 25/6/2024 को थाना खेगड़ा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 187/24 में वांछित 2 अभियुक्तों को आज दिनांक 28/6/2024 को थाना खेगड़ा तथा सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा बात पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है सन्नी उर्फ मोहित पुत्र ओमपाल, हारून पुत्र मेहरबान, जो दोनों कस्बा खेगड़ा के रहने वाले हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना खेगड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। एटा के थाना मेरहची क्षेत्र के अंतर्गत नगला हिमाचल में 50 वर्षीय व्यक्ति के घर के बाहर लगे विद्युत पोल में करंट दौड़ने से उसकी जद में आ गया। हालत गंभीर होती ही परिजनों द्वारा चिकित्सालय ले जाया गया और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना मेरहची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा का रुख करते हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रज्जाक निवासी जुबेर का बेटा घर के बाहर बच्चे के साथ खेल रहा था और इसी दौरान उनमें विवाद हो गया। कई बच्चों ने मिलकर सहवाज पर चाकू से हमला किया। चाकू सहवाज की कमर में लगी और खून बहने लगा। घटना के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसके बाद जुबेर अपने बेटे को लेकर पुलिस चौकी पहुंचे और तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाजीपुर पुलिस ने रिश्तों में हुए कत्ल के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हत्या में प्रयोग किए गए तमंचे को भी बरामद किया गया। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कल 27 जून को भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र के घटारो गांव में विमलेश चौहान की हत्या उनके ही भतीजों ने गोली मारकर कर दी थी और हत्या से पहले विमलेश का अपने भतीजों और उनके परिवार की महिलाओं से विवाद चल रहा था और इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि नौबत यहां तक पहुंच गई। देसी तमंचे से फायर झोंक दिया गया और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटारो गांव में जमीनी विवाद का ये मसला था, जिसके चलते गोली चली। कल थाना भुड़कुड़ा क्षेत्र के घटारो गांव में घर के सामने एक रास्ता था करीब 6 फीट का, जिसको लेके 2 परिवारों में विवाद हुआ था। दोनों पट्टीदार थे, चाचा भतीजे थे। उसी विवाद में भतीजों के द्वारा अपने चाचा को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उससे पहले इन लोगों में इनकी महिलाएं और ये सब इन्वॉल्व थे इसमें। जब ये झगड़ा हुआ था उसी में जिन लोगों के द्वारा हत्या की गई थी उन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। कन्नौज से खबर है, जहां महादेवी गंगा घाट पर करोड़ों रुपए की बनी टंकी सफेद हाथी साबित हो रही है और कई सालों से ट्यूबवेल जो है वो चल रहा है। अभी तक वेतन कोई प्रधान या अधिकारी को नहीं दिया गया। महादेवी गंगा घाट की टंकी 7 महीने से बंद पड़ी है और 1500 की आबादी है। अभी तक पानी चालू करने के लिए अधिकारियों ने जहमत तक नहीं उठाई। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया और अभी 8 महीने लगभग होने जा रहे हैं, टंकी अभी भी बंद है। महादेवी गंगा घाट में बूंद बूंद पानी से जनता जूझ रही है। ये 1500 आबादी करीब जो है ये प्रशासन द्वारा बनाई हुई टंकी है और कोई भैया समस्या जो है सुनने वाला नहीं है, समझ लो। सबसे बड़ी परेशानी ये है और मानदेय भी नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा, हाँ। और टंकी ये कहाँ पे बनी है? ये ग्राम गंगागंज मौजा मेदीपुर में। अच्छा, कितनी आबादी होगी यहाँ पर? करीब जो 1500 1700-1800 की आबादी है। अच्छा, ये टंकी कब से बंद है? ये करीब 7-8 महीने हो गए। अच्छा, ध्यान दिया अभी तक? कुछ नहीं भैया, सब ऐसे ही चल रहा है सब। आपने प्रधान से कही थी बात अपनी? क्या कही कह चुके और सेक्रेटरी से कह चुके।
और ऊपर सब कार्रवाई कर चुके, जब कोई सुनवाई नहीं तो भैया चुपचाप हूँ बैठ गया। अब लड़के का मेरा कूलर टूट गया तो पैसे नहीं है, हम परेशान हैं। तो 7-8 साल से जो आदमी लगा हुआ रात दिन। अच्छा, ये टंकी कब से बनी है? ये टंकी बनी करीब जो है 16 से बनना सही है, शुरू हुआ है। 18 में इसको जो हैंड ओवर कर दिया गया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ में यूपी 112 के अंतर्गत शामिल हुए 9 4 पहिया स्कॉर्पियो पीआरवी और 3 2 पहिया पल्सर पीआरवी को पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा यूपी 112 सेवा के अंतर्गत जनता को सेवा प्रदान करने के लिए शामिल किए गए वाहनों के बाबत वार्ता करने पर फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जनपद फतेहगढ़ में यूपी 112 सेवा के अंतर्गत नए 12 पीआरवी वाहन जोड़ने के साथ ही कुल 54 पीआरवी वाहन जनपद फतेहगढ़ की जनता की सेवा में जुड़ पाएंगे। फतेहगढ़ की जनता को यूपी 112 की और अधिक बेहतर सेवा मिल सकेगी। फर्रुखाबाद का रुख करते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा फतेहगढ़ स्थित जिला कारागार और केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा सर्वप्रथम जेल अस्पताल में भर्ती बंदी कैदी की समस्याएं सुनी और उनकी बीमारी और उनको मिल रहे उपचार को लेकर सुविधाओं को लेकर जेल डॉक्टर विजय अनुरागी से जानकारी साझा की। इस दौरान अधिकारियों द्वारा बैरकों में निरुद्ध बंदियों से भोजन, चिकित्सा और अन्य जो सुविधाएं हैं उसको लेकर जानकारी साझा की गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।